वाच्य। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह माना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो कर्तव्यवाच्य होगा, क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो तो कर्मवाच्य तथा भाव के अनुसार प्रयुक्त हो तो भाववाच्य होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कर्तव्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की तथा भाववाच्य में भाव की। कर्तव्यवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का लिंग, वचन और कर्ता कार्य करने वाला के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे रोहिणी पुस्तक पढ़ती है, ध्रुव पतंग उड़ा रहा है, तुम बैठो। इन वाक्यों में रोहिणी, ध्रुव और तुम पढ़ती है, उड़ा रहा है, बैठो क्रमशः क्रियाओं के कर्ता हैं। सभी वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के लिंग और वचन अपने कर्ताओं के अनुसार है, इसलिए यह कर्तव्यवाच्य है। कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे रोमा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, साहिल से पतंग उड़ाई जाती है, कुत्तों से खाना खाया जा रहा है। इन वाक्यों में पढ़ी जाती है, उड़ाई जाती है तथा खाया जा रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं जो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं, इसीलिए यह कर्मवाच्य है। भाववाच्य, इसमें कर्ता या कर्म प्रधान न होकर केवल क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्रिया सदा अकर्मक पुल्लिंगी होती है। भाववाच्य में हमेशा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे न, नहीं, मुझसे चला नहीं जाता, बालक से दौड़ा नहीं जाता, बच्चे से सोया नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रियाएं न तो कर्ता के अनुसार है और न ही कर्म के अनुसार है, बल्कि यहाँ क्रियाओं का भाव प्रधान है, इसीलिए यह भाववाच्य है। ध्यान देने योग्य बातें: कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य और कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे या बाद से या के द्वारा लगाया जाता है। बदले हुए क्रिया रूप के साथ काल, वचन व लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। वाच्य परिवर्तन: कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे भी हटा दिया जाता है। वाक्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ जा धातु को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्तव्यवाच्य: नेहा ने गाना गाया, कर्मवाच्य: नेहा द्वारा गाना गाया गया। कर्तव्यवाच्य: माँ फल खरीदेगी, कर्मवाच्य: माँ के द्वारा फल खरीदे जाएंगे। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चों से फुटबॉल खेली जा रही है। कपिल कविता पढ़ता है, कपिल द्वारा कविता पढ़ी जा रही है। कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन: कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ से तथा के द्वारा लगाते हैं। इसमें क्रिया एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहती है और कर्तव्यवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। जैसे कर्तव्यवाच्य मीरा नहीं नाचती है, भाववाच्य मीरा से नाचा नहीं जाता है। कर्तव्यवाच्य सीमा नहीं रोती है, भाववाच्य सीमा से रोया नहीं जाता है। बालक हंसता है, बालक से हंसा जाता है। सुमन बोल नहीं पाती, सुमन से बोला नहीं जाता। हमने सीखा: क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है।